मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। टीआरएस पार्टी का हर कारकुन एक सिपाही सैयद मुख्तार की हादसाती मौत पर शदीद गम व मलाल का इजहार। मरहूम के अफराद खानदान के हवाले क्या क्या बीमा चेक। रियासती वज़ीर बेमुला। जदीद तकनीक व असरी आलात के इस्तेमाल से सड़कों की तामीर की जा रही ताकि सड़कों का इस्तेमाल तवील मुद्दत तक किया जा सके। बांसवाड़ा का कोलम के सड़क के तामीरी कामों का आगाज। असम्बली स्पीकर पोचरा। कलेक्टर ना ही आला कायदी सबकी हिदायतें नजरअंदाज। बारिश के बाद आज भी शहर के कई मुकामात पर गंदा पानी जमा और सड़कें तबाह। कोई पुरसाने हाल नहीं। लेनदेन के चलते क्या क्या कत्ल, मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान का इल्जाम। मुश्तबा हालत में पुलिस को मिली लाश। पुलिस ने किया मुकदमा और तहकीकात का आगाज। टीआरएस पार्टी की कारकुन की हादसाती मौत पर रियासती वज़ीर बेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों चेक की तकसीम। हमारी पार्टी के कारकुनों की हिम्मत अफजाई के लिए हम हैं। रियासती वज़ीर बेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्के में टीआरएस कारकुन सैयद मुख्तार की हादसाती मौत पर रियासती वज़ीर बेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीमा चेक इनके खानदान वालों को दिया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर बेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि टीआरएस कारकुना की हिम्मत अफजाई के लिए पार्टी की जानिब से मुफ्त बीमा किया गया है। अगर किसी कारकुन को कोई मुसीबत तकलीफ नागहानी हो जाए तो हम इसके खानदान की खिदमत के लिए कोशा है। बिना किसी खर्च के टीआरएस पार्टी की जानिब से इमदाद की जाती है। इस मौके पर रियासती वज़ीर बेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में इनके हमरा टीआरएस पार्टी मंडल सदर बी प्रवीण रेड्डी, जेडपीटीसी दासरी लावण्या वेंकटेश, मुकामी सरपंच सीएच एमपीटीसी कविता के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा से बोरलम तक नई टेक्नोलॉजी से सीसी रोड 65 लाख की लागत से मंजूरी। नई टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली सड़क की 70 से 100 साल तक की मुद्दत पाई जाती है। कीजवाल ट्रैक्टर्स इन रोडों की हिफाजत करें। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा मंडल से कामारेड्डी मेन रोड से होते हुए बोरलम गांव तक 65 लाख की लागत से नई टेक्नोलॉजी के जरिए सीसी रोड का काम जारी है, जिसे तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। बोरलम गांव वालों के इसरार पर इन्होंने इरिगेशन ओहदेदारों के हमरा जायजा लेते हुए बताया कि ये रोड नई टेक्नोलॉजी से बनाई जा रही है, जिसकी उम्र मजबूत
तकरीबन 70 से 100 साल तक होती है। इन्होंने गांव वालों को आगाह किया कि इन सड़कों पर से ट्रैक्टर केजुअल को कतई चलने ना दे, जिसकी वजह से 100 साल तक चलने वाली सड़क कुछ सालों में ही इसकी मजबूती खत्म हो जाएगी, जिससे अवाम को ही तकलीफ का सामना उठाना पड़ रहा है। సార్ మాకు బాన్స్వాడ వెళ్ళటానికి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ అవుతుంది, ఇక్కడ క్యాంప్ నుంచి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి వారి కోరిన మీదట నేను ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులతో అప్పుడున్నటువంటి సిఈ గారితో ఎస్సీ గారితో మాట్లాడితే పాపం వాళ్ళు తక్షణమే వారి నిధుల నుంచి 65 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చారు. 65 లక్షల శాంక్షన్ ఇచ్చి టెండర్ పిలిచారంటనే. కొత్త రకంలో కొత్త వైబ్రేటర్, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. కొత్త బీటీ రోడ్ వేసుకుంటూ పోతాం, నేను కేజీలు దింపుతా అంటే కేజీలు దింపిన తెల్లారి రోడ్ పోతుంది ఒక్కలు పడి. पीडीएस चावल की स्मगलिंग पर पुलिस की खास नजर। टास्क फोर्स के अंदरून 24 घंटे कई मुकामात पर धावे, बड़े मिकदार में चावल जब्त। चावल स्मगलर की अब खैर नहीं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के नागराजू के अहकाम पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर वेंकटेशन की टीम ने मंगल के दिन शहर के विनायक नगर इलाके में रुकमनी चैम्बर के नजदीक एक डीसीएम वैन की जब्ती अमल में लाई। इस वैन में 150 क्विंटल पीडीएस चावल, जिसकी मालियत 4,20,000 रुपये है, स्मगलिंग किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि डीसीएम वैन क्लीनर सलमान वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दिगर 2 अफराद मफरूर है। आज चारशुमे के दिन शहर के रूरल पुलिस स्टेशन के इलाका रामनगर में दावा करते हुए 30 क्विंटल चावल, जिसकी मालियत 85,000 रुपये है, जब्त किया। स्मगलिंग में मुलविस शेख सादिक को गिरफ्तार किया गया। निजामाबाद जिला बिलखुसूस मंडल और देहातों से रेशन दुकानात के जरिए गुरबा को माहाना सरबराह किए जाने वाले पीडीएस चावल की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जा रही। मुख्तलिफ जराये से राशन अनाज को देहातों और मंडलों में इकट्ठा करते हुए आइचर लारियों, बुलेरो वैन के जरिए बोधन, वर्नी और निजामाबाद शहर की बाज राइस मिलों के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक मुंतकिल किया जा रहा। सब्सिडी चावल की स्मगलिंग में मुलविस गिरोह बाज नहीं आ रहे। ऐसा मालूम हो रहा है कि इन्हें पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं। पीडीएस चावल की स्मगलिंग में बड़े बड़े स्मगलर्स के साथ साथ गली मोहल्ले के स्मगलर्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा। कई साल से पीडीएस चावल की स्मगलिंग का कारोबार किया जा रहा। रोजाना कई लारियों, आइचर गाड़ियों, बुलेरो वैन के जरिए चावल की स्मगलिंग किए जाने की इत्तला है। अवाम का पुलिस कमिश्नर निजामाबाद, जिला कलेक्टर और आला ओहदेदारों से मुतालिबा है कि स्पेशल टीम के जरिए सब्सिडी चावल की स्मगलिंग करने वाले गिरोह की निशानदेही करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए सब्सिडी चावल की स्मगलिंग पर फुल स्टॉप लगाया जाए। कलवट बंद हो गया, गंदे पानी की निकासी मसला बन गई। सरकारी कामों के इंतजार के बजाय कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने अवाम में खिदमत की बेहतरीन मिसाल पेश की और अपने जाती सरफे से कामों की अंजामदही की, जिस पर अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार अवामी मुतब्बा नुमाइंदे की पहचान वही होती है जो अवाम के मसाइल को हर वक्त हल करने के लिए सरकारी तौर पर काम अंजाम देने के इंतजार करने के बजाय अपने जाती सरफे से काम को मुकम्मल करते हुए अवाम को राहत पहुंचाए। इस सिलसिले में निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 58 कॉर्पोरेटर इब्ने खुद्दूस का शुमार किया जा सकता है। आजम रोड नजदीक सना बेरी गुंबद होटल के पास R&B रोड पर वाक़ई खदीम कलवट के बंद हो जाने और नाली व बरसात के पानी की अदम नकासी की वजह से मुकामी अवाम और राहगीरों को काफी मुश्किलात व मसाइल का सामना करना पड़ रहा, जिसके पेश नजर आज कॉर्पोरेटर इब्ने खुद्दूस ने गंदा नाली का पानी और बरसात के पानी की नकासी के लिए मुतबादल इंतजाम किया। इस सिलसिले में पानी की खरीदी के लिए अपनी जानिब से रकम अदा की और जंगी खुतूत पर इस काम को अंजाम दिया। कॉर्पोरेटर इब्ने खुद्दूस की इस दरिया दिली को मुकामी अवाम ने सराहना करते हुए अवाम के लिए हमेशा किए जाने वाले कामों की सताइश की। साल 2 साल से ये कलवट आजमगढ़ का जो कलवट है वो बढ़ जाने की वजह से पूरा पानी पूरी
मगरबी की खबर से जो है की तरफ से जो आता पानी पूरा आके जो है कलवट में रुक जा रहा था और महल्ले वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। बार बार जो है नुमाइंदगी कर रहे थे मेरे से कि इसका काम किसी तरीके से कराओ। मैं जो है कमिश्नर साहब से रब्त पैदा करते हुए उससे नुमाइंदगी करा और कमिश्नर साहब जो है इंजीनियर सेक्शन को बोल के ये काम करा रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पानी जो कलवट में रुक जा रहा है वो पानी को अंडरग्राउंड ड्रेनेज के पाइपलाइन के थ्रू एक 6 इंच का 12 इंच का पाइप डाल के उसके अंदर से उसको डाइवर्ट कर रहे हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइन में। इसकी वजह से ये पानी पूरा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो है तो आगे कलवट का जो काम है रुके हुआ वो भी मैं जो है तो कमिश्नर साहब से बोल के जल्दी से जल्दी कलवट का काम कराने की कोशिश करूँगा। कलेक्टर की हिदायतें आला कायदीन के दौरे बेमायने वो बेफैज। चूंकि शदीद बारिश के बाद आज भी कई सड़कें तबाह तो कई मुकामात पर गंदा पानी जमा हो चुका। अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व ओहदेदारान अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में तक नाकाम। जिला कलेक्टर की हिदायत भी नजरअंदाज, जो कि माना खैज। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए हिदायत दी कि तमाम रिहायशी इलाकों में सफाई के कामों को फिलहाल अंजाम दिया जाए। रिहायशी इलाकों में बारिश के जमा पानी की फौरी निकासी की जाए। इसके अलावा शहर के पास खराब होने वाली सड़कों के मरम्मती काम अंजाम दिए जाए। लेकिन शहर में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो जाने से मक्खियों का राह चलना मुश्किल हो गया। गंदगी की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही और बीमारियों का खतरा लाख है। डिवीजन 30 सीएम रोड से कई लिंक रोड्स पर बारिश का पानी अब भी जमा है। ओहदेदारों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसके अलावा शहर की अहम शाहराओं चौराहों पर कचरे के ढेर नजर आ रहे। बल्दी मुलाजमी हफ्ते में 1-2 बार ही रिहायशी इलाकों से कचरे की निकासी कर रहे, जिससे अवाम में बरहमी का एहसास किया जा रहा। अवाम का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी और म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुतालिबा है कि वो शहर के तमाम डिवीजनों में जंगी खुतूत पर कचरे और बारिश की निकासी करें। बारिश के बाद खराब होने वाली तमाम सड़कों और रास्तों की मरम्मत की जाए। मुंतखबा कायदीन अपने अपने डिवीजनों में पैदल दौरा करते हुए तमाम बल्दी बुनियादी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दें। जिला कलेक्टर की हिदायत पर अमल न करने वाले ओहदेदारों को फौरी बरतरफ करने का अवाम मुतालिबा कर रही है। निजामाबाद म्युनिसिपल इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने आरमूर का किया हंगामी दौरा। म्युनिसिपलिटी के तहत आरमूर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और तरक्याती काम तेजी से अंजाम देने ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद जिला एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने आरमूर टाउन में मुख्तलिफ वार्डों और म्युनिसिपल के तमाम कामों का दौरा करते हुए जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि म्युनिसिपल हुदूद में होने वाले कामों में तेजी लाई जाए। इस मौके पर सदनशील बल्दिया पंडित वनिता पवन, कमिश्नर बल्दिया जगदीश्वर गौड़ और काउंसलर व ओहदेदारान भी मौजूद थे। No problem. నేను అందుకే అడుగుతున్నాను, వాట్ వర్క్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, హౌ మచ్ ఇస్ పెండింగ్, హూ ఇస్ ద కాంట్రాక్టర్, ఎవరు మీరేనా? ఎక్కువ వరకు ఇప్పుడు నుంచి సిస్టమేటిక్గా స్టార్ట్ చేస్తే నేను శాంక్షన్ ఫైల్ మీకు చూపిస్తాను. यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट,
जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद व सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। तलबा साइबर क्राइम से अलर्ट होते हुए अपने आप को गलत रास्तों पर जाने से रोके। साइबर क्राइम से आने वाले मैसेज, धोखों को अपने वालिदैन के इल्म में लाए। मोरताड़ एसआई मुतियम राजू का बयान। मोरताड़ मंडल मुस्तकल के जिला परिषद हाई स्कूल में एसआई मुतियम राजू ने तलबा से साइबर क्राइम के जरिए होने वाले धोखों से अलर्ट रहने के लिए शौक बेदारी लाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तलबा अपने वालिदैन को साइबर क्राइम से होने वाले मैसेजों, फोनों, धोखों के मुताबिक पूरी तफसीलात से आगाह करें। किसी अनजाने लोगों के फोन से ओटीपी पूछे जाने पर खतई ना बोले। खुद होशियार रहे और अपने वालिदैन को भी इस बात से मुतल्ला करें। नौजवान गलत सोबतों में पड़कर अपने आप को तंबाकू, नशावर चीजों से दूर रखें। सेल फोनों का भी कम इस्तेमाल करते हुए हुकूमत से दिए जाने वाले स्कीमों से तलबा मुस्तफीद हो। अपना वक्त जाया ना करते हुए तालीमी मैदान में आगे आए। इस मौके पर इनके हमरा स्कूल हेडमास्टर विष्णुवर्धन, असातिज़ा व तलबा भी मौजूद थे। ఇన్నోసెంట్ పబ్లిక్ ఏం చేస్తారంటే జాబ్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఆశపడి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే ఫ్రాడ్స్ ఏమంటే ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి 5,000 రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెప్పేస్తారు. అమాయక ప్రజలు నమ్మి 5,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. తర్వాత కొద్దిసేపటికి ప్రాసెస్ అయిపోయింది, ఇంకో 2,000 రూపాయలు చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటారు. తర్వాత జరిగిన కొద్దీ ఇతనికి అమాయక ప్రజలకు డౌట్ వచ్చి గట్టిగా అడిగేసరికి అతని ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇతను ఆన్లైన్ మోసానికి గురని చెప్పేసి తెలుసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే లక్కీ లట్టి తాకింది 5 లక్షలు వచ్చినాయి, దీనికి కూడా ప్రాసెస్ చేయాలి, 5 లక్షలకు ప్రాసెస్ చేయడానికి 10,000 అవుతుందని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇతను అమాయక ప్రజలు నమ్మి ఫస్ట్ మొదటి డౌట్ వస్తుంది, నేను ఎక్కడ बालकुंडा मंडल के जूनियर कॉलेज मुकामी ताजिर दियान रेड्डी की जानिब से 45 डबल डेस्क बेंचों का अतिया। कॉलेज प्रिंसिपल ए चिन्नैया की जानिब से इजहार तशक्कुर। इसी तरह मुकामी लोगों से ताउन की अपील। बालकुंडा मंडल के चिट्टापुर मुकामी दियान रेड्डी ताजिर ने बालकुंडा के जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए अपनी जानिब से 45 डबल डेस्क वाले बेंचों का अतिया दिया, जिस पर कॉलेज प्रिंसिपल ए चिन्नैया ने दियान रेड्डी ताजिर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बताया कि दियान रेड्डी की जानिब से 45 डबल डेस्क बेंचों का दिया जाना इनकी फराहदही है। इनकी इस खिदमत पर हमारे कॉलेज स्टाफ तलबा की जानिब से इजहार तशक्कुर किया और इस मौके पर प्रिंसिपल ए चिन्नैया ने औलिया तलबा और मुकामी लोगों को भी आगे आते हुए ताउन करने की अपील की। Industrialist is from Chittapur and we are very happy to got these benches and we are very happy to got this dual desk and we are very thankful to Sri Dayanand Sir Garu for donating this dual desk. సార్ మాకు అడగగానే మాకు బెంచీలు చాలా ప్రాబ్లం ఉంది సార్, డ్యూయల్ డెస్క్లు ఎగ్జామినేషన్లో పిల్లలకు చదువుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది అని అంటే మనస్పూర్వకంగా తను స్పందించి నాకు 45 డ్యూయల్ డెస్క్లు. माकलूर मंडल के रामचंद्रपल्ली के हुदूद में एक शख्स का कत्ल, खातियों के जल्द पकड़े जाने की उम्मीद। साउथ रूरल सीआई नरेश, माकलूर एसआई यादगिरी गौड़ का बयान। माकलूर मंडल के रामचंद्रपल्ली गांव के हुदूद में कौमी शहरात के बाजू मुकामी अफराद की इत्तला के मुताबिक एक नाश पाई गई। पुलिस को मुतल्ला किए जाने पर मुकामी वारदात पहुंचकर नाश को जिले के सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पुलिस ने बताया कि डी पोशेट्टी नामी शख्स की नाश की शनाख्त हुई। नामालूम अफराद ने पोशेट्टी को पहले झाड़ को फांसी से लटकाते हुए नाश को जला दिया। पोशेट्टी का एक दिन पहले किसी लेन देन के मामले में 4 अफराद से झगड़ा हुआ था। खानदान वालों ने 4 अफराद पर ही पोशेट्टी की जान लेने का शुबा किया। माकलूर एसआई यादगिरी गौड़ ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात किए जाने की बात बताई और साउथ रूरल सीआई नरेश ने बताया कि खातियों को जल्द
गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ఈరోజు మాక్లూరు పోలీసుకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు రామచంద్రపల్లి శివార్లో నేషనల్ హైవేకు రైల్వే ట్రాక్ మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉరివేయబడి కాల్చబడి ఉన్నాడన్న సమాచారం మేరకు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలించగా రామచంద్రపల్లికి చెందిన దొడ్డిల్ల పూశెట్టి అనే వ్యక్తి ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు జీవైర్తోని ఆయనకు హ్యాంగ్ చేస్తూ అదేవిధంగా కాళ్ళు కూడా కట్టేసి ఏదో పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఏదో పోసి తగలబెట్టి చంపేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇట్టి విషయమై మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. శవాన్ని పోస్టుమార్టం తరలించిన తర్వాత అతన్ని చావు కారణమైన వారిని వీలైనంత తొందరలో పట్టుకు पोचा पहाड़ के SRSP प्रोजेक्ट में बारिश की कमी की वजह से इनफ्लो में कमी वाकई हुई। अब प्रोजेक्ट के 4 गेटों के जरिए 11,000 क्यूसेक पानी का अखराज। जिले के पोचम पहाड़ SRSP प्रोजेक्ट में बारिश की कमी की वजह से इनफ्लो में कमी वाकई हुई है। गोदावरी से पानी के बहाव में कमी होने से 24,000 क्यूसेक पानी इनफ्लो आ रहा है। SRSP प्रोजेक्ट की जुमला पानी की मिकदार 1,091 फीट है, जबकि अब आबे सतह 1,088 फीट पर कायम है, जिसमें 78 TMC पानी प्रोजेक्ट में मौजूद है। प्रोजेक्ट अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 6 दिन की मुसलसल बारिश की वजह से इनफ्लो बहुत जोरों पर देखा गया। इन 4 दिनों से बारिश न होने से प्रोजेक्ट अहदेदारों ने राहत की सांस ली। अब सिर्फ 4 गेटों से ही प्रोजेक्ट से पानी का अखराज किया जा रहा। हुकूमत की जानिब से किताबों की तकसीम तलबा की तालीम के मैदान में हिम्मत अफजाई करना है। सरकारी स्कूल में मियारी तालीम के जरिए तलबा अपना मुस्तकबिल बनाए। SMC चेयरपर्सन प्रभावती का बयान। निजामाबाद के शंकर भवन स्कूल में SMC चेयरपर्सन प्रभावती ने मुकामी कॉर्पोरेटर वैष्णवी रामू और असातिज़ा की हमरा तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम की। इस मौके पर चेयरपर्सन प्रभावती ने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से तलबा को मुफ्त किताबों की तकसीम से बच्चों के वालिदैन को माशी तौर पर थोड़ा वजन कम होगा। बच्चे अच्छा दिल लगाकर तालीम हासिल करें ताकि अपना मुस्तकबिल बना सके। बादजा मुकामी कॉर्पोरेटर वैष्णवी रामू ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा की वजह से तालीम ना होने से बच्चों के 2 साल रायगा हुए। हुकूमत की जानिब से मुफ्त मिलने वाले किताबों से दिल लगाकर तालीम हासिल करें, तभी आपके गुज़िश्ता के 2 साल भी आगे हो सकते हैं और मुस्तकबिल बन सकता है। अगर कोई मसाइल हो तो जिला कलेक्टर म्यूनिसिपल कमीशन के इल्म में लाते हुए हल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में इनके हमरा सेक्रेटरी V सुरेश, B रामू, धर्मिंदर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस पार्टी का हर कारकुन एक सिपाही सैयद मुख्तार की हादसाती मौत पर शदीद गम व मलाल का इज़हार। मरहूम के अफरादे खानदान के हवाले क्या क्या बीमा चेक। रियासती वज़ीर बेमुला। जदीद तकनीक व असली आलात के इस्तेमाल से सड़कों की तामीर की जा रही ताकि सड़कों का इस्तेमाल तवील मुद्दत तक किया जा सके। बांसवाड़ा का कोल्लम के सड़क के तामीरी कामों का आगाज। असम्बली स्पीकर पोचा। ना ही कलेक्टर ना ही आला कायदी सबकी हिदायतें नजरअंदाज। बारिश के बाद आज भी शहर के कई मुकामात पर गंदा पानी जमा और सड़कें तबाह। कोई पुरसाने हाल नहीं। लेन-देन के चलते क्या क्या कत्ल, मुतवफ़्फ़ी के अफराद खानदान का इल्जाम। मुश्तबा हालत में पुलिस को मिली लाश। पुलिस ने किया मुकदमा और तहकीकात का आगाज।
मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।